ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश का रूप, ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। श्री सद्गुरुदेवभ्यो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, नर्मदा मैया की जय, उमापति महादेव की जय। हाँ बंधुओं, चलिए आगे की कथा आज वही पितरों के निमित्त है। भागवत का दशम स्कंद की कथा दोहा चौपाइयों में सुनाई जा रही है। आज आपको सुनाएंगे हम। 10वां दिवस है आज क्या सुना रहे हैं? कंस का वध हो चुका है और भगवान श्री कृष्ण अपने नाना जी को राज तिलक देने वाले हैं। सुनिए कथा। पिता कैद कर कंस ने छीन लिया था राज, उग्रसेन फिर से हुए मथुरा के महाराज। अब एक कंस ने अपने बाप से ही राज्य छीन करके खुद राजा बन गया था और अपने पिताजी को भी जेल में डाल दिया था। जेल से मुक्त किया और उनको जो है महाराज बना दिया। मरा कंस पापी हत्यारा, हुई कृष्ण की जय जयकारा। जैसे राम लंक जय कीनी और सत्ता सौंप विभीषण दीनी, से भांति मथुरा का शासन करने हेतु सफल संचालन। उग्रसेन को मुक्त कराया, सादर मथुराधीश बनाया। और बेटी विधवा हुई जानकर जरासंध आया, ऋषया करा वही। कंस की 2 पत्नियां थी। ये दोनों बेटी कौन की थी? ये जरासंध नाम का बहुत बड़ा भयंकर बलवान राक्षस, ये ससुर थे कंस जी के। अब हम कंस जी क्यों कह रहे हैं कि अब तो ये भगवान का भक्त हो गया, मरने के बाद भगवान ने उसको पहुंचा दिया स्वर्ग। जो पापी भगवान के हाथ से मरे, भगवान के दर्शन हो गए, फिर पापी कहाँ रहा वो? तो इसलिए मुंह से जी निकल गया, भाई नाराज मत हो जाना आप लोग। तो ये जो है अब कंस हत्यारा कंस जब मर गया, तब तो मथुरा में जय जयकार हो गई श्री कृष्ण की। नाना जी को इधर राज तिलक दिया और जो ही खबर मिली ससुर को, तो मथुरा की सेना थी थोड़ी, बेटी विधवा हुई जानकर जरासंध आया ऋषया कर। मथुरा की सेना थी थोड़ी, किंतु नहीं थी हिम्मत छोड़ी। फिर भी भैया मथुरा वासियों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कम थे लोग, सेना कम थी इनकी, पर जरासंध का सामना किया क्योंकि भगवान साथ में थे। अरे जब भगवान हो, जहाँ पर श्री कृष्ण हो, वहाँ पर तो कहा गया ना गीता में कि वह जहाँ कृष्ण है वहाँ पर सदैव विजय विराजमान रहती है। और क्या नेतृत्व कृष्ण का पाया और जरासंध को मार भगाया। अनेक बार मार के भगाया, एक बार नहीं। जब बार बार उसने हमला किया तब भगवान ने विचार किया कि भैया अब यहाँ मथुरा में नहीं रहना चाहिए। एक बार तो भगा दिया, दूसरी बार आ गया, तीसरी बार आ गया, फिर एक बार तो कालेवन को लेके आ गया। अब वो थोड़ी थोड़ी कथाएं हम आपको सुना रहे हैं, आगे देखिए। उग्रसेन को नृपति पा जनता हुई निहाल, विद्या अध्ययन करने गए उज्जैनी नंदलाल। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। अब भगवान का विद्यार्थी काल देखो भैया, कंस तक को मार दिया। अब इसके बाद में अब समझ में आया कि भैया, आनंद बाबा ने सोचा कि भैया बच्चे को पढ़ाने भेजना है। अभी पढ़े नहीं, अभी तो यहाँ तक वो इतनी उम्र तक आ गए और इतने कौतुक कर दिए। अब कहना चाहिए कि भौतिक दृष्टि से परंपरा निभाने के लिए भगवान तो कहते सारा संसार को ज्ञान देने वाले वो क्या पढ़ेंगे, किंतु ये बताने के लिए मर्यादा सामने रखने के लिए कि भाई, इसलिए ये उनकी बताई हुई मर्यादा है। तभी तो हमें कहते हैं कि ब्रह्मा गुरु और ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु जय महेश्वरा कहते हैं ना। तो इसलिए कहते हैं कि मर्यादा सब राम की कृष्ण की बनाई हुई है। भगवान कृष्ण चले कहाँ भैया? देखो अब हमारे मध्य प्रदेश का गौरव सुनिए। ये मध्य प्रदेश का गौरव है कि यहाँ उत्तर प्रदेश से और गुजरात से भी विद्यार्थी जमाने में पढ़ने, आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है, तब जो है सारे प्रांतों के विद्यार्थी आकर के, अब एक काशी जी के एक विद्वान ब्राह्मण आकर के उज्जैन में रहने लगे थे, सांदीपन नाम के। ये उन्होंने भैया अपना गुरुकुल खोला यहाँ पर और उसमें बड़े दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे।
भगवान श्री कृष्ण भी आए और साथ साथ में इधर सुदामा आए गुजरात से, उनकी दोस्ती हो गई और वो प्रसंग भी आप सभी जानते हैं। अब भैया भगवान श्री कृष्ण तो हमारे कण कण में नस नस में, और कृष्ण का रस हमारी नस नस में है, क्योंकि बचपन से ही हम सुनते चले आ रहे हैं कृष्ण सुदामा की कथा और उनके उज्जैन के उनके गुरु की कथा। सुनिए आप संक्षेप में हमने किस प्रकार वर्णन किया है। गुरु शिष्य की परंपरा का रखने हितमान, पढ़ने गए उज्जैन को श्री कृष्ण भगवान। अब यहाँ पर उज्जैन पढ़ने आए हैं। काशी में जन्मे सांदीपन, उज्जैनी गुरुकुल संचालन, राम कृष्ण से शिष्य प्राप्त कर लगे पढ़ाने हर्षित होकर। थे उत्तर प्रदेश के श्यामा और था प्रदेश गुजरात सुदामा, बाल सखा जैसे श्री दामा और यही यहाँ मित्र श्री मिले सुदामा। अब कुछ लोग तो कहते हैं सुदामा का नाम भी श्री दामा था, वहाँ एक श्री दामा नाम के मित्र को ग्वालियर को छोड़ के आए तो यहाँ भी श्री दामा यानी सुदामा मिल गई। 64 दिन में 64 विद्या, पढ़ कर कीनी दूर अविद्या। यहाँ तो भैया दिन भी लिख दिए 64 दिन में 64 विद्या सीख ली। हमारे राम के लिए तो कहा अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े समय में सारी विद्या प्राप्त कर ली थी। हो सकता है 64 दिन से भी कम में की हो राम ने, तो यहाँ तो बताया 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त कर ली और चारों वेद शास्त्र पढ़ डाले, गुरु को चेला मिले निराले। ऐसा शिष्य भी कहीं मिलेगा जो एक दिन में एक वेद पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले और पुराणों का अवगाहन कर ले, तो गुरु भी बड़े। देखो भैया यदि योग शिष्य होता है तो गुरु को सबसे ज़्यादा प्यार उसी पर होता है। जो क्लास में सबसे होशियार विद्यार्थी होता है ना, उस पर विशेष स्नेह होता है गुरु का। तो कृष्ण ने कहा गुरु से हो प्रमुदित, चारों गुरु देखा अजरत था भारी, समझ गए कोई अवतारी। मन ही मन में समझ रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, गुरुदेव भी कह रहे थे तो कोई अवतारी पुरुष आ गए हैं और मैं बड़ा अहोभाग्य है कि मेरा शिष्यत्व प्राप्त किया है। कृष्ण ने कहा गुरु से हो प्रमुदित, गुरु दक्षिणा करूं क्या आरोपित। भैया हमारे यहाँ परंपरा है गुरु दक्षिणा की। शिष्य जब गुरु से विद्या प्राप्त करता है तो कहता है गुरुदेव कुछ गुरु दक्षिणा आप क्या चाहिए, मैं पूर्ति करने का प्रयास करूंगा। गुरु तो बड़े सहज सरल हुआ करते थे भाई उस जमाने में। तो अब तो आज जैसी स्थिति नहीं थी कि लोभी गुरु लालची चेला वो नरक में ठेलम ठेला, ऐसी बात नहीं है। तो उस समय तो ये कह रहे हैं महाराज कहिए क्या चाहिए। बहुत से प्रसंग आ रहे गुरु शिष्य के हमारे ग्रंथों में पड़े हुए हैं। अब देखिए आप एक तो बड़ा प्रसिद्ध गुरु शिष्य का है जिसने वो कहते हैं वो श्याम कर्ण घोड़े मांगे थे, तो जा करके घोड़े जब दिया शिष्य ने ला करके तब गुरु प्रसन्न हुए। फिर एक ने कह दिया कि मुझे भगवान ही चाहिए। वो त्रेतायुग में कथा आती है कि गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए, तो भगवान पहले तो मना किया गुरुदेव ने कि नहीं भाई नहीं बेटा मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तू बहुत अच्छा विद्यार्थी है मेरा, तूने बहुत अच्छी विद्या प्राप्त की है, जा जी तेरा जीवन सफल होगा। पर वो अड़ गया कि नहीं महाराज आप तो कुछ न लीजिए। क्योंकि अच्छा जा तू क्या दे सकता है गुरु दक्षिणा में, मुझे भगवान चाहिए। तब वो देखा होगा आपने अरण्य कांड पढ़िए, उसमें एक जो भक्त है एक संत है वो उन भगवान को लेकर के अपने गुरु से मिलाते हैं। तो ऐसे ही बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। अब यहाँ पर देखो गुरु को पता चल गया, थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि ये तो भैया अवतारी पुरुष हैं। अब पीछे ही पड़ गए भगवान कृष्ण कि हम नहीं गुरु दक्षिणा आपको लेना ही है। तो सागर ने मम पुत्र डुबाया, ला दोगे क्या है यदुराया। इधर जो है गुरुवानी बार बार रोती रहती थी, एक ही तो पुत्र था समुद्र में डूब गया था। तब उसको याद आया, बोले अरे हे यदुराज, अरे हे श्री कृष्ण, हे बेटा क्या मेरे पुत्र को ला सकते हो तुम, समुद्र में डूब गया था। तो तब श्री कृष्ण ने सिंधु तट आए, स्वागत कर जल निधि समझाए। 5 जन दानव ने मारा, इसमें हरे नहीं हाथ हमारा। डांट दिया जाके समुद्र को, कहाँ है वो हमारे गुरुजी का लड़का। उनका महाराज मेरी गलती नहीं है। यहाँ एक 5 जन नाम का राक्षस रहता है, इसने इस बच्चे ने उसको बच्चे को खा गया है और वो ही ले गया है, और न जाने उसे खा गया कहीं ले गया क्या कर गया, मेरे पास नहीं है। तब भगवान वहाँ पहुँच गए उसके पास, राक्षस के पास, और उसको गए। कृष्ण तब जल के भीतर लड़कर उसके लिए प्राण हर, उसे मार डाला और उसकी हड्डियों का शंख बना करके, जो 5 जन शंख भगवान बजाते थे,
शंख अस्त्रियों का हथ आया, राम कृष्ण ने शंख बजाया। और वह शंख लेकर के आ गए। दोनों भ्रात पहुँचे यमलोका, लाए पुत्र दूर गुरु शोका। और जाकर के यमलोक पहुँच गया था वो, तो यमलोक गए। यमराज ने बड़ा स्वागत किया भगवान का और कहा महाराज कैसे आए, तब बताया उन्होंने हमारे गुरु का पुत्र कहाँ है। तब वो लेकर के पुत्र को लेकर के आए गुरु को, गुरु का दुख दूर किया, उनको सौंपा करके पुत्र आए। पड़ा उज्जैन से मथुरा किया निवास, माता एवं पिता की पूर्ण हुई अभिलाष। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया ये इस प्रकार से भगवान ने विद्याध्ययन प्राप्त किया। अब इधर जब पता चला उनको कि भैया मथुरा पे तो बराबर आ गई, मथुरा लौट के आए, पढ़ के आए, तो तब देखा ये अभी भी बराबर हो, कुछ ना कुछ हो, जरासंध उत्पात कर रहा है, मथुरा वालों को परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है। अब देखिए एक कालयवन नाम का एक मिलिक्स था, एक राजा था, उसकी सहायता ली, वो भी बड़ा मायावी था, उसकी सहायता लेकर के और चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया। इधर से जरासंध आ गया, उधर से कालयवन आ गया। अब तो भगवान ने सोचा कि भैया कुछ करना चाहिए। तो देखो कालयवन को भी किस प्रकार से भगवान ने छलिया बन करके उसके साथ छल किया, उसको समाप्त किया। और उसके बाद में फिर भगवान कहते हैं भैया चलो अपन जा करके अपनी दूसरी नगरी बसाएंगे। तो बाद में जब द्वारका बसाई उन्होंने, तो चलिए एक कथा हम आपको और सुना देते हैं आज। कालयवन वध। जरासंध के साथ ही कालयवन से क्रुद्धो, जरासंध के साथ ही कालयवन हो क्रुद्धो, आए दिन करने लगा मथुरा आकर युद्ध। जरासंध के हमले जारी, कालयवन भी की तैयारी, लख मथुरा नगरी असुर असुरक्षित, सोचा के सब रहे सुरक्षित, की सागर विच नगरी निर्मित, यादव पहुंचा दिए सुरक्षित। विश्वकर्मा से कह करके समुद्र में एक नगरी का इस टापू पर जो है द्वारकापुरी का निर्माण करवाया भगवान ने। और मानववत सब मानववत नीति अपनाई, काल यवन संग चाल दिखाई। इसके साथ में देखिए क्या चाल चली, भगवान ने मारना था इसको। तो काल यवन जब मथुरा घेरी, तभी कृष्ण ने की नहीं देरी, देखा काल यवन हरि भागा, काल यवन भी पीछे भागा। जब देखा कृष्ण तो मुझे देख करके भाग रहा है, देखो इन्होंने क्या किया, तो वो पीछे दौड़ा पकड़ने के लिए। भागे कृष्ण गुफा के भीतर, दिखा कोई ओढ़े पीताम्बर। यहाँ पर मुचकुंद के माध्यम से काल यवन को समाप्त करा दिया। देखो ये भी ऐसी विचित्र राजनीति भगवान की, किस प्रकार से दुश्मन को और कैसे कौन से दुश्मन को कैसे हरा परास्त करना है, नीचा दिखाना है। तो कालयवन पीछे दौड़ा, गुफा में घुस गए और जानते थे कि यहाँ पर जो है मुचकुंद त्रेतायुग से सो रहा है और उसको ऐसा वरदान था कि जिसको भी देखेगा उठ करके वो भस्म हो जाएगा। तो कालयवन ने सोचा यहाँ पर सोया कृष्ण ओढ़ पीताम्बर, खींचा वस्त्र लात एक मारी, और जग मुचकुंद कुपुत भय भारी। एक मुचकुंद राजा था, युद्ध में देवताओं ने कोई बड़ी सहायता की थी, इसने थक गया था तो सो रहा था। ये देखो त्रेतायुग से सो रहा था। तो जो इसे सोचा रे, और भगवान ने क्या किया, भागते भागते अपना पीताम्बर उसे उड़ा दिया और आगे बढ़ गए। इसने देखा ये पीताम्बर ओढ़े कोई सो रहा है, कहीं देखो डर के मारे सो गया है, एक लात जमाई। तो जो ही उठा और उसने आगे जो ही देखा तो तभी द्रवों से निकली ज्वाला, कालयवन भस्म कर डाला। कालयवन को भस्म कर दिया और वध करवा मुचकुंद से गए द्वारिका धाम। उग्रसेन के हाथ में शासन तंत्र लगाम, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।